दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग त्रिकोणमिति के एक बहुत ही शानदार सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आज का सवाल है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में खड़ी एक कार। मान लीजिए कि ये जो है मैदान है और यहाँ पे एक कार खड़ी है, ठीक है। और कह रहा है 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण। और मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक मीनार है और ये जो मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है, 75 मीटर है। अब इस 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है। अनुमान कोण का मतलब ऊपर से नीचे बनता है, यानी कि यहाँ से जो कोण बन रहा है ये वाला, इसके लंबवत देखेंगे तो ये कोण 30 डिग्री का है। तो इसके एकांतर ये कोण जो है क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अनुमान कोण का मतलब ऊपर से नीचे बनता है, ठीक है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को यहाँ से ये एक कार है और ये मीनार का आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इस टाइप का सवाल हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जरूर, ठीक है ना। तो ये टाइप आप लोग याद रखिएगा कि एक भुजा दे दिया, एक कोण दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, या इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले दिया है लिखना है। दिया है, क्या दिया है हम लोग को, दिया क्या है, एक कार 75 मीटर यानी कि मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। मीनार कलम बदल लेते हैं, एक मिनट। दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमको दिया गया है 75 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 75 मीटर दिया गया है, यहाँ पे मीटर कर दीजिए, ठीक है। और थीटा बराबर दिया गया हम लोग को 30 डिग्री, ठीक है, कोण दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भाई, कि देखिए इसका और इसका संबंध किससे मिलेगा, तो लंब और आधार। चूंकि इस कोण के हिसाब से देखा जाए तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब, ठीक। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, तो इसको कर्ण कहेंगे। तो ये हो जाता है आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार। देखिए सबसे पहले कर्ण तो फिक्स है, तो लंब फिक्स कैसे करते हैं, तो जिस कोण के हिसाब से देखते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, जो भुजा बचा वो आधार हो गया, ठीक है। तो हम लोग लंब और आधार का संबंध किससे मिलेगा, तो tan थीटा से मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब और बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। अब tan 30 ले लेना है थीटा की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो 75, और आधार कितना है, तो यही ज्ञात करना है, तो ए बी ले लीजिए, ठीक है, यही ज्ञात करना है तो ए बी ले लीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, tan 30 डिग्री का मान भर देना है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे 75/AB, 75/AB, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे क्रॉस, और इसका इसमें गुणा करा देंगे क्रॉस, तो AB का एक में गुणा कराएंगे तो AB, और √3 का 75 में गुणा कराएंगे तो 75 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 75 √3, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 √3। अगर √3 का मान आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। √3 का मान 1.732 होता है, तो 1.732 भी लिख सकते हैं। और नहीं पता है तो यही आंसर छोड़ देंगे, तब वो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणा करके 129.9 मीटर, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल हर साल पूछता है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे कि मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। इसी के साथ जय हिंद।